दोस्तों, अमृतकाल में साल 2022 में भारत की जीडीपी रही 269.50 लाख करोड़। इस बीच सरकार ने कर्ज ले लिया 205 लाख करोड़ और अब भी लगभग 8 लाख करोड़ कर्ज लेने की तैयारी में है। यानी भारत अपनी आमदनी के बराबर कर्ज में डूबा हुआ है ना अमृतकाल। सरकार जी को खूब चंदा दिया गया, 50-50 करोड़ प्रचार में, विज्ञापन में खर्च किए जा रहे हैं। सारा पैसा चुनाव प्रचार और रोड शो में पानी की तरह बहाया जा रहा है। सरकार जी ने ना नौकरी दे पाई, ना विकास किया। फिर जो अरबों रुपए की जीएसटी आई वो कहां गई? सरकार जी के पास खुद पैसे हो या ना हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। फिर भी खरबपतियों का कर्ज माफ किया, खुद चाहे कितने भी कर्ज में डूब जाए। अमृत काल में, मोदी काल में इतना तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सरकार जी अब नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है, तो सवाल उठता है कि पिछले 10 साल से आम जनता को राहत मिलने की बजाय जब बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो भला सरकार जनता को कर्ज में क्यों डुबो रही है? क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई? नहीं ना, बल्कि नौकरियां गायब हो गई। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? नहीं ना। क्या स्कूल और अस्पताल चमक उठे? पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ या कमजोर कर दिया गया? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाए गए? अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर्स में बदहाली देखी जा रही है, अगर श्रम शक्ति में गिरावट आई है, अगर छोटे मध्यम कारोबार तबाह कर दिए गए, तो आखिर यह पैसा गया कहां? किसके ऊपर खर्च हुआ? इसमें से कितना पैसा बट्टे खाते में गया? बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफी में कितना पैसा गया? जब इनमें से कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी कर्जदार क्यों कर्ज के बोझ में डुबा रही है सरकार? केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में 7.5 लाख करोड़ के कर्ज लेने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल सितंबर की पहली छमाही में सरकार बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपए को जुटाने की योजना बना रही है। इस रकम का इस्तेमाल आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ राजस्व अंतर को कम करना है। सरकार 2024-25 की पहली छमाही में बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपए की उधारी का अनुमान है। इसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए यानी 53% राशि पहली छमाही में जुटाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियों के जरिए 14.13 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया है। यह 2023-24 के लिए सकल उधारी अनुमान 15.43 लाख करोड़ रुपए से कम है। वैसे यह अब तक की सर्वाधिक राशि थी। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए सकल और शुद्ध बाजार कर्ज क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले दोनों उससे कम होंगे। आजादी के बाद से साल 2014 तक 67 सालों में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था, जबकि पिछले 10 सालों में अकेले मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। आखिर पैसा किसके ऊपर खर्च हुआ? बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफी में कितना पैसा गया? प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने लगभग 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया है, जिसके अनुसार आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसत कर्ज बनता है। क्या यह पैसा राष्ट्र निर्माण के किसी काम में लगा? दोस्तों, मोदी सरकार 9 सालों का जश्न मना रही है। मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 सालों में भारत का कर्जा तिगुना कर दिया।
16 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में लिया है। देश पर कुल कर 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। मार्च 2023 में देश पर कुल कर 200 लाख करोड़ रुपए था। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा कि सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल है। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014 से 15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल का लिखित जवाब दिया था। सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कहा था कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सितंबर 2023 को भारत पर कर्ज 161 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब ये है कि 6 महीने में भारत सरकार पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए यानी 4% का कर्ज बढ़ा है। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2000 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ माने तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा कर्ज है, यानी कि हर भारतीय 1.5 लाख के कर्ज में दबा है। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया। 2005 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ। यानी यूपीए के समय केंद्र सरकार पर 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। दोस्तों, क्या देश पर कर्ज बढ़ने से महंगाई बढ़ती है? अर्थशास्त्री के मुताबिक देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्ज के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादातर चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमतें बढ़ेगी। मोदी सरकार के दौरान कर्ज में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। बीबीसी के विश्लेषण के मुताबिक हर 5 साल में सरकार पर कर्ज में लगभग 70% की बढ़त देखी गई है। सरकार का कर्ज इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आमदनी कितनी है और खर्चे कितने हैं। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा है तो सरकार को उधार या कर्ज लेना पड़ता है। इसका सीधा असर सरकार के राजकोषीय घाटे पर पड़ता है। 1980 के बाद से हमें बजट में राजस्व घाटा हो रहा है। राजस्व घाटे का मतलब है जो आपका वर्तमान खर्च है वो आपके राजस्व से ज्यादा है, इसलिए मौजूदा खर्च को चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। राजस्व घाटे का मतलब है कि जिसके लिए आप उधार ले रहे हैं उस पर रिटर्न नहीं आएगा, जैसे सब्सिडी या डिफेंस पर होने वाला खर्च। बजट का एक बड़ा हिस्सा इन पर खर्च होता है और फिर हमारा कर्ज बढ़ता चला जाता है। लेकिन सवाल ये है, सरकार कर्ज क्यों लेती है और कर्ज पर लिया पैसा कहाँ खर्च किया जाता है? बढ़े हुए कर्ज को आर्थिक विश्लेषक सरकार की मजबूरी बताते हैं। मोदी सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
मोदी सरकार बाकी लोगों को बोलते हैं कि आप फ्रीबीज देते हैं, लेकिन मोदी सरकार तो खुद ही फ्री की रेवड़ियां देती है। ये पैसा तो कर्ज लेने से ही आएगा। अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा और हमारे देश में अमीर गरीब के बीच असमानता कम नहीं होगी, तो ये आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार कर्ज के ऊपर चल रही है। सरकार कर्ज का पैसा मुफ्त की योजनाओं से लेकर नई संसद जैसी चीजों पर खर्च कर रही है। सरकार कहती है कि हम मुफ्त गेहूं चावल दे रहे हैं, मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो इन सब चीजों में कर्ज की धनराशि खर्च की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।